रीवा में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और जल भराव की समस्या को लेकर निकले नागरिकों को पुलिस ने रोका। संभागायुक्त के नाम सीएसपी को सौंपा गया ज्ञापन। शहर में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर न्याय मंच के पदाधिकारियों एवं सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने स्वामी विवेकानंद पार्क से संभागायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें संभागायुक्त कार्यालय तक आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संभागायुक्त के नाम संबोधित ज्ञापन मौके पर उपस्थित सीएसपी को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि रीवा शहर की विभिन्न बस्तियों में वर्षों से निवास कर रहे कई परिवारों को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उनके घरों से हटाया गया, जिसके बाद वे आवास, रोजगार और बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। न्याय मंच ने मांग की है कि सभी प्रभावित परिवारों का सर्वे कराया जाए तथा उन्हें उचित मुआवजा या प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही शहर में लगातार बढ़ रही जल भराव की समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि हल्की बारिश के बाद भी शहर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई क्षेत्रों में नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वर्षा का पानी सड़कों और घरों में जमा हो जाता है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इस दौरान समाजसेवी अभिराज ने कहा कि वर्षों से बसे परिवारों को बिना समुचित पुनर्वास के बेघर छोड़ देना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक पुनर्वास, वैकल्पिक आवास एवं आजीविका की व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ ही शहर की जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। घेराव करने जा रहे थे कार्यालय का, क्या पूरा जल भराव की समस्याओं को लेकर और विस्थापितों की कुछ समस्याओं को लेकर ये कमिश्नर कार्यालय घेराव के लिए जा रहे थे। इन्हें बीच में रोककर इनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो इनकी मांगें हैं वो उचित संबंधित एजेंसी के पास पहुंचा दी जाएगी। निश्चित रूप से हम आम जन की समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमने स्वामी विवेकानंद पार्क से प्लाजा होते हुए संभागीय आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमें पुलिस प्रशासन ने रास्ते में रोका। उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज बताए कि वहां बैठक चल रही है वगैरह और कुछ भी। ठीक है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ मांग ये थी कि हम ज्ञापन भी न दें, टकराव भी ना हो, किसी प्रकार से हमें घेराव भी न करना पड़े। लेकिन अगर शहर की जनता किसी प्रकार से मुसीबत में है, परेशानी में है, हमारा घेराव और ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ये था कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो विस्थापित जनों को, जो कुछ दिन पूर्व जब विस्थापित किया गया था, तो उनसे कुछ बातें की गई थी कि उनको उचित सर्वे कराकर या तो मुआवजा या उनको आवास दिलाए जाएंगे, जो कि अभी तक उनकी चीजें पूरी नहीं हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानकारी मिली जो 50, 60, 70 वर्ष से वहां पे रह रहे हैं, उसके बावजूद उनके लिए कोई उचित मुआवजा या आवास आवंटन नहीं किया गया। और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो जल भराव जैसी स्थिति बन जाती है, 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश भी होती है तो शहर के हृदय स्थल कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, पीटीएस, साईं मंदिर के पास आप देख सकते हैं कि तालाब बन जाता है। उसके साथ साथ शहर की कई ऐसी बस्तियां हैं जिनमें नालियों का अभाव है। तो मुझे लगता है कि हमें जो बाढ़ तो बिल्कुल आ सकती है रीवा में, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 2 घंटे की ही बारिश में बाढ़ आ जाएगी। तो रीवा शहर में 2 दिन पूर्व एक सांकेतिक बाढ़ आ चुकी है। तो प्रशासन से हम लोगों ने यही मांग करना चाहा, ज्ञापन देना चाहा, घेराव करना चाहा उनका कि इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान दें और इन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रशासन की कमी है। निश्चित रूप से या तो ऊपर से आदेशित नहीं किया जाता होगा या तो नीचे वाले मानते नहीं होंगे।